चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है आवत यही देश। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। आज भी रामायण की जो चौपाइयाँ हैं ये चित्रकूट में ही नहीं पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ये प्रचलित हैं कि जो लोग भी समस्याओं से, जो लोग भी दुखों से हैरान और परेशान हुए हैं आज के जीवन में, और वो चित्रकूट के दर्शन जब भी प्राप्त किए हैं तो उनके सारे दुख कष्ट दूर हो गए हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इस समय दुर्गादास तालाब, जो कि है चित्रकूट धाम में, उत्तर प्रदेश में उदासीन आश्रम है। तो आज हम लोग इसका रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे यहाँ पे देख लीजिए कि कितना शानदार एक बड़ा सा तालाब है। ये एक अद्भुत और चमत्कारिक जगह है जहाँ पर मैं आज आपको चित्रकूट के इस आश्रम के आपको दर्शन कराने वाला हूँ। आप ये दुर्गादास तालाब में ये पीपल का एक वृक्ष है जिसकी पूजा अर्चना की जाती है, और इसकी भी उम्र आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्राचीन पेड़ है। ये 200, 300, 400 वर्ष इसकी उम्र हो सकती है, और इतना विशाल आपको पेड़ बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। और आप इसके महत्व के बारे में जानते ही हैं कि लोग इसकी पूजा अर्चना क्यों करते हैं। तो हम लोग गेट के अंदर आ चुके हैं, और गेट के अंदर आते ही दुर्गादास तालाब में ये सबसे पहले हमको दुर्गा जी का, माता जी का मंदिर हमको प्राचीन मिला है। तो इसके महत्व के बारे में जानेंगे और ये कितना प्राचीन है इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोगों के साथ यहाँ पे एक आचार्य जी हैं जिनसे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो ये बताने वाले हैं कि जो दुर्गादास का तालाब है, यहाँ पे जो दुर्गा जी का मंदिर है, तो ये किस तरह से यहाँ पे प्राचीन है, कितना वर्ष पुराना हो गया होगा दुर्गा जी का? ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है। इस पर दुर्गा जी पहले से स्थापित है। क्या महत्व है यहाँ दुर्गा जी का? यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं उनकी पूर्ति होती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है आचार्य जी ने बताया कि ये करीब 400 वर्ष पुराना ये प्राचीन दुर्गा जी का मंदिर है। तो अभी जो हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर छत है, और ये सब तो बाद में लोग अपनी आस्था और विश्वास के लिए बना देते हैं। लोग जो है यहाँ पे अपनी जो विश्वास रखते हैं वो लोग यहाँ पे इस तरह का निर्माण प्राचीन मंदिरों को करवा देते हैं। हालांकि कोई दुर्गम स्थानों पे नहीं है, किसी तरह का कोई जंगल नहीं है, हाईवे से लगा हुआ ही ये पूरा स्थान है, लेकिन लोग फिर भी नहीं पहुँच पाते। वो वजह क्या होती है कि लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं कि वो इतना कितना महत्व रखता है कोई स्थान, और वो एकदम जैसे कोई नहीं जानता उसको, तो वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। तो ये माता जी का मंदिर है, और फिर साथ में ये मेरे ये लगा हुआ ये भोले बाबा महाकाल महादेव जी का एक बैठका है। तो हम लोग अभी आचार्य जी से ही इसके बारे में भी जानेंगे कि ये कितना पुराना है। ये 400 वर्ष पुराना है, और इसके बगल में गणेश जी बैठे हुए हैं, और इनके बगल में फिर हनुमान जी की मूर्ति है, और एक शंकर जी भी और बने हुए हैं बगल में, बैठे हुए हैं। इस प्रकार से ये और मंदिर जो है बहुत ही पुराना है। ये दूसरे बौने भोलेनाथ जी का मंदिर है। आप देख पा रहे हैं कि भारत में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होगा जहाँ पे बौने रूप में भोले जी विराजमान हों। कि बच्चे किस तरह से खुद घुटनों पे हैं, यानी कि बच्चे कितने छोटे होते हैं, उनसे भी ये छोटे हैं, और वो तब और भी छोटे हो जाते हैं जब वो बच्चों को घुटने पे ला देते हैं। तो सोच सकते हैं कि ये भारत में बहुत दुर्लभ स्थान है। ये बौने भोलेनाथ जी का मंदिर है, फिर ये हनुमान जी का है, और वहीं पे गणेश जी का भी मंदिर है भोलेनाथ जी के बगल में ही। और ये मुख्य स्थापना है शंकर जी की, जो यहाँ पे बकायदा परिक्रमा लगती है। लोग यहाँ पे सुबह और शाम आरती करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी यूज़फुल होगी। आप किस तरह यहाँ से आ सकते हैं, तो ये दरबार सजा हुआ है भोलेनाथ जी का। ये जो पत्तियाँ हैं ये बहुत चमत्कारी है, इनमें कुछ चमत्कार है, कुछ अमृत के गुण हैं इसमें, जिनके बारे में हम बिल्कुल लास्ट में चर्चा करेंगे। तो ये फलाहारी महाराज जी यहाँ पे जो संत हैं उनकी एक कुटिया है, और फलाहारी महाराज जी काफ़ी वर्षों से यहाँ पे सिर्फ फल खा के रह रहे हैं। तो उनसे हम लोग अभी आपको दर्शन कराएंगे। तो फलाहारी बाबा महाराज जी के आज दुर्लभ दर्शन होने वाले हैं यहाँ पे चित्रकूट में, दुर्गादास तालाब आश्रम में, शांति भवन में। तो निश्चित तौर पर आज का ये जो वीडियो होगा ये काफ़ी दुर्लभ होगा कि फलाहारी महाराज जी को देखेंगे कि वो धुनी के पास अपना बैठे हुए हैं, वो इसी तरह वो पूरी तपस्या करते हैं। तो इस तरह की इनकी दिनचर्या है। ये यहाँ पे तालाब के किनारे, ये दुर्गादास जी का तालाब के किनारे यहाँ पर इनकी ऐसी तपस्या है, यहाँ पे तपस्या करते हैं, और इनका ये धुना है, और ये चमत्कारी इनकी कुटिया है। ईश्वर की ऐसी कुछ महिमा है यहाँ पे। तो ये दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं आपको फलाहारी महाराज जी। तो महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ पे तपस्या करते हुए? कौन सा ये स्थान है, क्या महत्व है यहाँ का, कब से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं?
चित्रकूट जिला, भेड़ी पुलिया, दुर्गादास तालाब। वहाँ दक्षिण के भीटा में स्थान शांति भवन, श्री चंद्र भगवान का स्थान। वहाँ 50 साल से हम वहाँ पर स्थान में रहते हो गए, भगवान की सेवा में और जनता की सेवा में। जो दुखिया कष्ट वाले यहाँ जो आते हैं, एक जीवन पुत्र का प्रथा है। वहाँ की दुआएं हैं उनके कष्ट दूर होते हैं। जो बाल बच्चेदार दुखी हैं वो भी आते हैं, दूर दूर के आते हैं, देश विदेश के आते हैं, उनकी भी पूर्ति होती है, उनके दुख दूर होते हैं। इस 35 साल होते हैं जी। अन्न को छोड़े, फल खा करके, पत्तियाँ खा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी कुटिया में तपस्या करते हैं। ये जो टूटी फूटी झोपड़ी है, इसी में जो है भगवान भजन करते हैं। महाराज जी ने पत्तियाँ ली हैं इसकी, और ऐसे ही कंदमूल फल खाकर ये तपस्या करते हैं श्री चंद्रदेव भगवान की, और तमाम लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये दुर्लभ दर्शन है महाराज जी के। आपको चित्रकूट में आपने बहुत सारे मठ मंदिरों के आपने देखे होंगे, उनके दर्शन लिए होंगे, लेकिन यह भी मंदिर आज पहली बार मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, काफ़ी दुर्लभ दर्शन है। ऐसे संत आपको नहीं मिलेंगे जो संत फल फूल कंद मूल खाकर आज भी यहाँ पर अपनी तपस्या सिर्फ ईश्वर के प्रति कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, धरती के विकास के लिए, धरती की जो आज़ादी है उसके लिए ये आज जो तपस्या कर रहे हैं। ये दुर्लभ दर्शन है। तपस्या रत साधु के चित्रकूट में 400 से 500 वर्ष पुराना वृक्ष, जहाँ देश विदेश से लोग अपनी तमाम मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं, और उनको जब महाराज जी के दर्शन और ऐसे भोले का दरबार जब सजा हुआ मिलता है तो निश्चित तौर पर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है कि महाराज जी किस तरह से कुछ उनको चबा रहे हैं। बस यही इनका यहाँ पे जीवन है। इनको किसी भी तरह के भोग विलास, किसी भी तरह की किसी भी धन की भी यहाँ पर जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसकी भी इनको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लोगों की आस्था है कि वो इस तरह के निर्माण जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये तो अभी कुछ ही वर्ष पहले ही करवाए गए होंगे, लेकिन यहाँ की जो स्थापना है, यहाँ की जो ऊर्जा का जो केंद्र है, ये 400 से 500 वर्ष प्राचीन है। और सबसे अद्भुत चीज़ ये महाराज जी के दर्शन जो आप ठीक पा रहे हैं, फलाहारी महाराज, फलाहारी संत और शुद्ध दुर्लभ दर्शन चित्रकूट के जंगल में, जहाँ भगवान श्री राम 12.5 वर्ष यहाँ पर रहे, वैसे ही आज ये भी अपनी तपस्या में लीन हैं। 400 वर्ष का ये भी स्थान है। यहाँ पे एक जीवन पुत्र का वृक्ष है। वो इतना सत्यमान है कि बाल बच्चों के खातिर को उनकी दुआएं हैं, बहुत से पूर्ति होती है। जो औरतें यहाँ आती हैं बच्चों के लिए, उनकी पूर्ति होती है, उनकी मनोकामना पूर्ति होती है। 400 बरस हो गए। संत आया यहाँ तालाब में, एक दातून लेकर के कुल्ला किया। औरतें आई कि महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हमारे पास संतान नहीं है, कोई आशीर्वाद देते हैं। उन्हें आशीर्वाद दिया, वही दातून ने यहाँ भी लगा दिया ये जीवन पुत्र का
वृथा तैयार हो। तब से यहाँ बहुत से लोग देश विदेश के आदमी यहाँ आ रहे हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ति होती है। भाई आप देखेंगे जो पुत्रजीवनी का जो ये वृक्ष है, ये पूरी तरह से खोखला है और ये सिर्फ एक उसकी खाल है, बाकी बीच में कुछ नहीं है। जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक खाल है ये, और ऐसा नहीं कि 2 भागों में है, वो अलग है वो थोड़ा सा, और पूरी तरह से ये खोखला भी हो गया। आप देख सकते हैं इसके अंदर आर पार पूरा दिख रहा है, तो कितना प्राचीन वृक्ष हो चुका है। देखिए आप कैमरे पे देख पा रहे होंगे, ये आर पार इसके पूरा दिख रहा है। लोग यहाँ पर इसकी पूजा अर्चना करते हैं। यही एक वृक्ष है जो काफ़ी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। तो हमने अभी आपको पूरा ये इसका व्यू दिखाया। चित्रकूट को लेके हमारे चैनल पे ढेर सारे वीडियो हैं। आप कई मठ मंदिरों के, साधु संतों के ऐसे दुर्लभ दर्शन देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और एक आपसे एक अनुरोध ये भी है कि यदि आप हमारा चैनल देखते हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो हमारे दर्शक तो हैं लेकिन वो अभी भी हमारे मेंबर नहीं बने हैं। तो कृपया हमको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा भी आपके सब्सक्राइबर से मिलने से काफ़ी मनोबल बढ़ता है और हम ऐसी ही खोजी वीडियो आप तक लाने का लगातार प्रयास भी कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आपको दुर्गादास तालाब का ये जो आपका शांति भवन का आश्रम है चित्रकूट धाम में, ये आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। अगली बार फिर हम मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।